11,000 केवी लाइन के शॉर्ट सर्किट से किसान की फसल में लगी आग। गोवर्धन तहसील के ग्राम पंचायत सौक देहात के गांव आशा नगला निवासी विजय सिंह पुत्र महाराज सिंह की लगभग 4 बीघा गेहूं की फसल में खेतों के बीच से जा रहे 11,000 केवी के विद्युत लाइन में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई और देखते ही देखते पूरे खेत को चपेट में ले लिया। खेत के नजदीक ग्रामीणों ने जब आग लगते हुए देखा तो तुरंत खेत के मालिक को खबर की तथा गांव वालों को मदद के लिए बुलाया और सैकड़ों ग्रामीण पानी लेकर मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में मदद करने लगे। 112 पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। प्रत्यक्षदर्शी दिलीप ने बताया कि बहुत तेज शॉर्ट सर्किट विद्युत पोल पर हुआ। जब तक उसने शोर मचाया, आग पूरे खेत में फैल गई। दिलीप सिंह द्वारा दमकल विभाग को भी सूचना दी गई और पुलिस प्रशासन को भी बुलाया गया। खेत स्वामी विजय सिंह ने शासन प्रशासन से खेत में हुई फसल के नुकसान के भरपाई के लिए आर्थिक मदद की मांग की है। आग लगते ही समय शॉक फीडर भी सूचना दी गई, मगर कोई भी कर्मचारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचा। ग्रामीणों द्वारा विद्युत लाइन को खेत से हटाने की विद्युत विभाग से कई बार लिखित प्रार्थना पत्र देकर मांग भी की गई, लेकिन विद्युत विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस प्रकार की घटनाएं क्षेत्र में नहीं कई बार हो चुकी हैं। राजस्व विभाग के ग्राम पंचायत लेखपाल ओमीर चाहर को भी फोन किया गया, लेकिन लेखपाल द्वारा फोन रिसीव ही नहीं किया गया। कई ऐसी घटनाओं से किसानों के बच्चों के मुंह से साल भर की रोटी छीन चुकी है। अब देखना होगा क्या शासन प्रशासन इस घटना से कोई सबक लेता है। यूं ही किसानों की फसल बर्बाद होती रहेगी या तो आने वाला समय ही बताएगा। मथुरा से राजीव सिंघल की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप सिंह है। तो दिलीप जी, यहाँ क्या हादसा हुआ है और क्या घटना है? जी, मैं यहाँ पे बगल में दुकान है, तो यहाँ मैं कटिंग कराने आया था। तो मैंने देखा यहाँ पे तार में से चिंगारी उठ रही है और नीचे जैसे ही देखा तो आग लग गई। तो मैंने जैसे ही देखा आग लगी है तो बड़े एक तेज हवा के साथ में पूरे क्षेत्र में अपने जितना भी खेत था पूरे में एक साथ आग लग रही थी जी। तो मैंने सबसे पहले जो खेत के मालिक थे उनको फ़ोन किया और फायर ब्रिगेड मथुरा को फ़ोन किया और यहाँ पे जो 100 नंबर है या हमारे मथुरा थाना वगैरह इन सबको सूचित किया। जी, यहाँ लगभग कितना नुकसान हुआ और कितने बीघे फसल जल गई? जी, मैं जब आया था तो मैंने देखा कि 2 बीघे की फसल था, बिल्कुल मतलब यहाँ पे कुछ नहीं था, बिल्कुल राख बना हुआ था। जैसे ही मैंने फिर और लोगों को फ़ोन किया तो वो बोल रहे थे कि 4 साढ़े 4 बीघे ज़मीन है ये और इनका जो नाम है विजय सिंह भाई साहब हैं, आशे के, इनके पिताजी महाराज सिंह हैं, इनकी ज़मीन है ये। जी, शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? जी, शासन प्रशासन यही चाहते हैं कि सबसे पहले तो ये कि जो नुकसान हो गया वो तो बहुत दुखनीय है और उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते। किसान पूरी साल की मेहनत करता है, एक साल और पूरी एक साल की मेहनत बर्बाद हो गई है। जो ऊपर हम जो ये तार जा रहे हैं, लाइन जा रही है, इसकी वजह से पहले भी बहुत बड़ा हादसा हुआ है। अभी गांव बड़ी जनसंख्या, बचगांव गाँव है, उसकी जनसंख्या बहुत है, तो उसकी वजह से क्या है, गांव का सहयोग इतना रहा कि एकदम 200-300 आदमी आ गए। पानी के यहाँ ट्यूबवेल लगे हुए हैं। अगर गलती से यही हादसा रात में हो जाए या ऐसे टाइम पर जब वो ना हो तो पूरा क्षेत्र बर्बाद हो सकता है इससे। तो मेरी यही है प्रशासन से और जो हमारे पत्रकार बंधु और जो यहाँ हमारा जितने भी सहयोगी पुलिसकर्मी हैं, इन सबसे ये निवेदन है कि जो लाइन जा रही है इसको रोड पे आगे जैसे हर जगह होता है, ये खेतों के मध्य से हटा के इस लाइन को हटा दें, जिससे क्या है हर बार ये समस्या उत्पन्न ना हो। ये कई बार हो चुका है। क्या नाम है आपका? विजय सिंह नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नगला आशा के रहने वाले हैं। अच्छा, ये घटना हुई है, हादसा किस प्रकार हुआ और क्या नुकसान हुआ है यहाँ? ये घटना हुई है साहब बिजली विभाग की लापरवाही से। यहाँ पोल है, तार है ऊपर, उसमें फोल्ड हुआ और चिंगारी उठी और आग लग गई फसल में। अच्छा, पूरी फसल नष्ट है गई। कितनी फसल लगभग बर्बाद हुई? करीबन 4 बीघे का लगभग। अच्छा, तो आपने क्या शासन प्रशासन को सूचित किया? यहाँ हाँ, दमकल गाड़ी आई, क्या रहा? हाँ, सूचना दी, पुलिस भी आ गई और गाड़ी भी आई, फिर रास्ता में रुक गई। वो यहाँ तो नियंत्रण है, वो जोत दई फसल कछू और कछू पानी चला दी ट्यूबवेल। यहाँ बहुत जनता आ गई गाँव की, तो गाँव के सहयोग से आग बुझा पाए। हाँ। तो आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? यही चाह हमें थोड़ी हमें मुआवजा वगैरह मिल जाएगा, मदद मिले। मजदूर आदमी, किसान आदमी साहब कछु भेज पे करो, बताओ कहाँ से उनके लिए देंगे, कैसे बच्चे खाएंगे, क्या खाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी साल भर की मेहनत यहाँ बर्बाद हो गई है। हाँ जी, बिल्कुल साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई।